तो कैसे आप वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न साइंस। आज जो हम अपना लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरा लेक्चर है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का तीसरा स्टेप है प्लानिंग का सॉल्यूशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने हल की मंसूबाबंदी करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड कैसे करते हैं प्रॉब्लम का एनालिसिस करके। अब वो इसकी डेफिनेशन में यही कह रहा है कि हम एनालिसिस करने के बाद, प्रॉब्लम का तजिया करने के बाद, उसको समझने के बाद हम उसके हल की तरफ बढ़ते हैं और अपने हल की मंसूबाबंदी करते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। उसके लिए उसने हमें तीन स्ट्रेटजी दी है। एक स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कॉन्कर, एक्ट आउट और प्रोटोटाइप। पहले तो आप देख रहे हैं उसकी डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को उर्दू में बताई है कि मसले का तजिया करने के बाद हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए हमारे पास तीन स्ट्रेटजी हैं। अब आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट विल लीड अस टुवर्ड द सॉल्यूशन। यानी कि मसले का तजिया करने के बाद हम ऐसा मंसूबा करते हैं जो हमें उसके हल की तरफ ले जाता है। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसके अंदर हमारे पास तीन स्ट्रेटजी हैं जो हमारे मसले का हल सही करती हैं। एक डिवाइड एंड कॉन्कर, दूसरी एक्ट आउट और तीसरी प्रोटोटाइप। अब डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या होता है? तकसीम करो और फतह करो। इसका मतलब ये है तकसीम करो और फतह करो। इसका मतलब क्या है तकसीम करो और फतह करो? ये जो रूल है ना, ये हमें हिंदुस्तान से मिला है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो अंग्रेज ने जब इनके ऊपर हुकूमत करी, जब अंग्रेज बड़े शरीर में आया तो उन्होंने इनके ऊपर हुकूमत करने के लिए, इनमें से फतह करने के लिए, इनके ऊपर हुकूमत करने के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि डिवाइड एंड कॉन्कर, के तकसीम करो और फतह करो। उन्होंने क्या किया? हिंदुओं को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया, मुसलमानों को अलग कर दिया और इनके अंदर दरार पैदा कर दी और इनके दिमागों के अंदर इबहाम पैदा कर दिए, गलतफहमियां कर दी कि हिंदू आपको पहले गलत कहते हैं, मुसलमान आपको पहले गलत कहते हैं, सिख आपको पहले गलत कहते हैं। तो हुआ क्या कि तीनों बिखर गए और उन्होंने इनके ऊपर हुकूमत की। जैसे कि हमें यूनियन स्ट्रेंथ के अंदर पढ़ा है कि लकड़ियां जब इकट्ठी थी तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी। बाद में लकड़ियों को खोला गया, डिवाइड किया और बाद में एक एक करके टूट गई, यानी कि डिवाइड के ऊपर हमने फतह कर दी। तो इसके अंदर वो यही कहता है दिस स्ट्रेटजी इज यूज्ड टू डिवाइड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। इसमें चीज़ा मसलों को छोटे-छोटे मसलों में तकसीम कर दिया जाता है और बाद में उनको हल कर दिया जाता है। अगर हम आपको कहते हैं कि एक दीवार पूरी की पूरी ला के रखनी है, वो तो मुश्किल है। हमने क्या किया, इसके सॉल्यूशन को छोटे-छोटे हिस्सों में, ब्रिक्स में चेंज कर दिया, यानी कि छोटी-छोटी ईंटें हैं उनको मिला के हम दीवार बनाएंगे। यहाँ पर भी डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आ गया एक्ट आउट। इसके अंदर डिजाइनर क्या करता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके सॉल्यूशन के पॉइंट्स लिख देता है कि यानी कि मैंने पहले पॉइंट में क्या करना है, दूसरे पॉइंट में क्या करना है, तीसरे पॉइंट में क्या करना है, चौथे में क्या करना है, पांचवें में करना है, अप टू सॉल्यूशन तक वो तमाम पॉइंट्स लिख देते हैं और लिखने के बाद उनको परफॉर्म करता है। इसमें भी इसने ये बताया इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, यानी कि उन कामों की फहरिस्त तैयार कर लेता है। आफ्टरवर्ड ही शी परफॉर्म द टास्क, जिसको बाद उसने परफॉर्म करना होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटोटाइप की तरफ। प्रोटोटाइप का है नमूना, यानी कि जिस वक्त आपने लिस्ट तैयार कर ली तो आप उसका इनिशियल नमूना तैयार कर लो। यानी कि अगर आप लोगों ने घर बनाना है ना, हमने डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल भी लगा लिया, हमने एक्ट आउट का भी लगा लिया, तो हमें क्या घर बनाने के लिए उसका आर्किटेक्चर चाहिए, उसका नक्शा चाहिए। अगर हम उसका नक्शा बना लेते हैं ना, तो जो डिजाइनर है, घर को बनाने वाला जो डिजाइनर है, उसको मिस्त्री बोलते हैं अमूमन, उसके अंदर जो घर के नक्शे के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये नमूना बहुत कामयाब साबित होगा। जैसे कि उसने कहा दिस टेक्निक ड्रा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है कि हमारा सॉल्यूशन क्या हमें घर बनाना है, हमने उसकी तस्वीरी शक्ल बना दी, उसको प्रोटोटाइप करेंगे। इट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, it may help now designer
अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जो हम प्रोटोटाइप तैयार करते हैं वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता। फाइनल सॉल्यूशन वो जो प्रोटोटाइप है वो डिजाइनर को इस बात में मदद देता है कि जो उसके अहम अनासर है ना उस हाल के उनको समझने में। ये था हमारा आज का टॉपिक कि प्लानिंग का सॉल्यूशन क्या होता है, हल्की मनसूबाबंदी करना क्या होता है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कैंडिडेट सॉल्यूशन जो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।